एक ऐसी कहानी जिसमें एक पंछी उड़ने से डरता है। तो हेलो बच्चों, ये है हमारे क्लास 10 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट, हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान। तो ये कहानी है एक सीगल के बारे में, जो सीगल इतना ज्यादा डरता था उड़ने से कि उसने कभी अपनी पहली उड़ान भरी ही नहीं। उसने कभी उड़ने की कोशिश करी ही नहीं। उसके जो छोटे बहन भाई थे वो भी उड़ने लगे, लेकिन वो अब तक नहीं उड़ पाया था। तो हम देखते हैं कि कैसे इन दी एंड, स्टोरी के एंड में वो कैसे उड़ पाएगा, क्या क्या उसके पेरेंट्स ने करा और कैसे उसने करेज यानी कि कैसे उसने साहस दिखाया उड़ने का। अ यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, एक ऐसे सीगल जो उड़ने से डरता था। सिबलिंग्स कैन ऑल्सो फ्लाई, यंगर सिबलिंग्स जो उससे छोटे थे वो लोग भी उड़ने लगे, लेकिन वो नहीं उड़ता था। कैन नॉट गैदर द करेज टू फ्लाई, जैसे कि मैंने बताया वो कभी साहस ही नहीं जोड़ पाया, वो कभी करेज ही नहीं शो कर पाया उड़ने की। His parents scolded him and called him coward for not trying. अब हमारे पेरेंट्स की तरह उसके पेरेंट्स ने भी उसे डांटा, कायर कहा कि देख तू, तेरे से छोटे बहन भाई भी उड़ने लगे लेकिन तू नहीं उड़ पा रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे प्यार नहीं करते थे, नफरत करते थे। वो सिर्फ चाहते थे कि वो साहस जोड़ पाए, वो करेज कर पाए उड़ने की। एटलीस्ट वो ट्राई तो करे। गिरेगा कोई बात नहीं, चोट लगेगी, लेकिन एटलीस्ट वो उड़ तो पाएगा। वो कभी ट्राई ही नहीं कर रहा था, वो ट्राई करना ही नहीं चाहता था। इन द एंड वो डरपोक था, एकदम ही डरपोक। डरपोक बिल्ला नहीं बोलते वो। दे जस्ट वॉन्टेड टू टीच हिम, वो सिर्फ चाहते थे कि वो उड़ना सीख जाए। हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम, थ्रेटन हिम का मतलब होता है उन्होंने धमकाया कि हिम to leave him alone and not give him food if he did not try, left him in the isolation for a day. isolation का मतलब होता है अकेले छोड़ देना। तो उन्होंने क्या बोला, देखो अगर तुम उड़ने का ट्राई नहीं करोगे ना तो हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। वो लिटरली तो नहीं छोड़ते, बस उसको नेगेटिवली, नेगेटिव मोटिवेशन इसको हम कहते हैं, कि नेगेटिवली उसको बोलते थे कि देख अगर तू ऐसा करेगा ना, तू नहीं उड़ेगा, तू कोशिश ही नहीं करेगा उड़ने की, तो हम तो तुझे अकेला छोड़ देंगे, ना तुझे रोटी देंगे ना तुझे पानी देंगे। लेकिन अब उसको क्या लगा कि अरे पेरेंट्स हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। उसको लगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके पेरेंट्स ने सच में उसको एक दिन के लिए आइसोलेशन में छोड़ दिया, यानी कि उसको अकेले रहने के लिए छोड़ दिया। ही बेग्स फ्रॉम, अब क्या होता है, उसको अकेले तो उन्होंने छोड़ दिया, वो अकेला चला भी गया, एक किनारे पे बैठ गया। बीच में पानी है, एक किनारे पे वो है, एक किनारे पे उसके पेरेंट्स और उसकी पूरी फैमिली है। तो वो क्या होता है, वो वहीं पे बैठा होता है, ना वो कुछ खा रहा है ना, अब उड़ तो पा नहीं सकता, उड़ तो सकता नहीं है, तो कैसे खाना लेके, उसकी मम्मी पापा बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया, तो वो कैसे खाना खाएगा, कहाँ से ढूंढेगा खाना, उड़ नहीं पाता। तो उड़ के ऐसे तो है नहीं समुद्र में जाके मछली को अपनी बीक से ऐसे पकड़े और उधर, कुछ हो ही नहीं सकता था, वो भूखा ही रहा एक दिन। लेकिन अब वो क्या करता है, दूर से ही अपनी मम्मी को ऐसे इशारे करता है, मम्मी मम्मी प्लीज रोटी दे दो ना, मम्मी भूख लग रही है, बहुत दिन हो गए। मतलब कि क्या, वो उसको थोड़ा सा ऐसे करता है कि मतलब लाचार दिखाता है कि मम्मी देखो मेरी क्या गलती है। अब उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी मम्मी सोचती है सही बात है भाई, अरे मेरा बेटा, मेरा बाबू, मेरा सोना ऐसे कर रहा है, मेरा बच्चा भूखा है। तो क्या करती है, वो बीक में फिश को लेती है, अपनी बीक में, अपनी चोंच में फिश को लेती है और उड़ के उसके पास आ जाती है। लेकिन उसकी मम्मी ऐसी नहीं थी कि हाँ मैं कोई ऐसी वैसी मम्मी नहीं हूँ। क्या करा उसकी मम्मी ने, वो बीच में आ तो जाती है वो उड़ के, लेकिन वो क्या करती है, वो बीच में ही रुक जाती है, उसके पास तक आती नहीं है, ऐसे ही छूट जाती है। देखो, हिज मदर विथ फूड फ्लाइज टुवर्ड हिम बट स्टॉप मिडवे, वो बीच में ही रुक जाती है। और वो फिर क्या करता है, उसको भूख लग रही होती है, तो ऐसे सोचता है भूख खाना भाई, बस एक बोलते हैं ना भूख में तो इंसान पत्थर भी खाता है, तो उसको इतनी ज्यादा भूख लग रही होती है कि वो क्या करता है, ही फ्लाइज, वो उड़ता है, वो उड़ता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, वो एकदम से क्या करता है, उड़ जाता है, वॉज हंग्री बिकॉज वो भूखा था, आउटवर्ड इन द स्पेस, यानी कि ऐसे किनारे से उड़ के वो ऊपर चला जाता है, ऐसे उड़ के। और वो बीच में जहां पे उसकी मम्मी रुकी हुई थी, जहां पे उसकी मम्मी बीच में रुक गई कि अब मैं इससे आगे नहीं आऊंगी, क्या करता है, वहां पे जाता है। एंड ही फेल्ट हिज विंग्स इन द एयर, और उसको क्या होता है, उसको महसूस होते हैं उसके पंख हवा में कि हाँ मैं उड़ सकता हूँ। वो जाता है और फिश को ले लेता है। एंड इन द एंड ही टेक्स हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वो ऐसे अपनी पहली उड़ान भरता है, उसको उड़ना आ जाता है, वो ट्राई करता है एटलीस्ट उड़ने का। फैमिली सेलिब्रेट्स हिज विक्ट्री, उसकी पूरी फैमिली उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करती है। ऑल ऑफ देम फ्लाई टुगेदर, सब लोग एक साथ उड़ते हैं। एंड द यंग सीगल ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, और जो छोटी सी यंग सीगल थी, सीगल यंग का मतलब कि छोटी, मतलब इतनी भी छोटी नहीं कि आया है बच्चा इन्हें गोदी में, नहीं नहीं नहीं, वो यंग सीगल जो कभी उड़ ही नहीं पाती थी, जिसको लगता था वो उड़ ही नहीं पाएगा, जिसको इतना ज्यादा डर था उड़ने से कि मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो अपने फियर को ओवरकम कर लेता है। इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, उसकी अंदर की जो स्ट्रेंथ थी, उसकी कैपेबिलिटी थी, उसकी ताकत थी, उसको वो शो करता है कि हाँ मैं उड़ पाऊंगा, मैं उड़ सकता हूँ। तो ये था उसका नेगेटिव, उसके पेरेंट्स का नेगेटिव मोटिवेशन कि बेटा देख
अब जब भूखा छोड़ा तो उन्होंने मजबूर करा उसको उड़ने में, ऐसा नहीं था वो प्यार नहीं करते थे, बट वो चाहते थे कि उनका बेटा उड़ना सीखे। तो उनकी जो ट्रिक थी, उनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो काम आ गई और ऐसे उसने उस यंग सीगल ने अपनी उड़ान भर ली। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट